मैं इस समय मौजूद हूं टीवी 9 के उस वॉर रूम में जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सांकेतिक रूप से कि क्या इस समय की सिचुएशन है, क्या किस तरीके की तैयारियां इस समय चल रही है और हमारा काउंटर अटैक्स कैसे हो रहा है जो पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा सरदर्द और सीने का दर्द बनी रहती है। ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के जनरलों को हमेशा सोने नहीं देती और ये वो तस्वीरें हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं 1971 की तस्वीर आप देखिए, इसके बाद पाकिस्तान के मैसिव आप सरेंडर्स की तस्वीर देखिए, कारगिल की तस्वीर आप देखिए और 1947 की तस्वीर आप देखिए, 65 की तस्वीर, ये सारी तस्वीरें वो हैं जो पाकिस्तान को ये एहसास दिलाती रहती है कि साजिशों के बावजूद भी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं कर पाया और हर बार घुटनों पर आकर बैठ गया और हर बार भारत ने उसको रहम की भीख दी और लेकिन फिर भी पाकिस्तान साजिशें रचता रहता है। ये पाकिस्तान की शायद नियति है जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से करती है। मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा, अभी अगर मैं यहां पर समझाऊं इस समय क्या तैयारियां हैं, अगर आप, मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बताएं, लेकिन एक कन्वेंशनल वॉरफेयर और अभी के जो लिमिटेड वॉरफेयर है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए सुमित, सबसे पहले तो जब भी वॉर स्टार्ट होती है आपने देखा सबसे पहला स्टेप होता है शेलिंग, मोटार्स 155 mm, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन ये कन्वेंशनल वॉरफेयर था, आज की डेट में इसके साथ ड्रोन्स एंटर कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत हद तक डोमिनेट कर रहे हैं। आज आपने देखा हमने उनकी मैक्सिमम एयरफील्ड्स, रनवेज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, एवैक्स उनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मैक्सिमम फाइटर्स जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने अभी तक वॉर फ्रंट नहीं खोला है और वो सारे के सारे शूट डाउन हो चुके हैं। बिल्कुल मोराल पूरा टूट चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर वी अटेन एयर सुप्रीमेसी, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसी एलओसी से एंटर करना जहां पे हमारे आर्मर्ड कॉलम्स एंटर करेंगे, जहां पे हमारे बीएमपी। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने डोमिनेंस की एक्सरसाइज किया, फिर उसके बाद इन्फेंट्री। चलिए नक्शे पर अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिरकार इस समय वो बॉर्डर्स के कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा आप हॉट कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा आपको चीजें नजर आ रही है। ये लगातार इलाका है। स्क्वाड्रन लीडर जरा मुझे बताइए आप सबसे इंपॉर्टेंट इलाके कौन से हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी और अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी? देखिए राइट फ्रॉम, अगर हम बात करें एयरफोर्स बेसिस की तो उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, हलवाड़ा, जब मैं खुद पोस्टेड था, मैं मिसाइल्स में था और मुझे पता है ये बहुत सेंसिटिव बेसिस हैं। आपके सारे सूरतगढ़ जितने भी हुए, जैसलमेर, ये सारे के सारे प्लस जोधपुर वगैरह सारे बेसिस इस समय एक्टिवेटेड हैं, पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर ग्राउंड फोर्सेस को यहां से मूव करना है तो हमें एयर डोमिनेंस चाहिए जिसकी हम अभी एम कर रहे हैं। लेकिन मैं सब लोगों को बता दूं, इस समय जो इंडियंस वेट कर रहे हैं वो है ये फ्रंट खोलने की, यानी नेवी के एंटर करने की। अगर नेवी एंटर कर गया, आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान इज फिनिश्ड। यानी आपका कहना है कि मल्टी डोमेन अगर हमें ऑपरेशन चलाने पड़े तो हमें हर तरफ तैयार रहना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा, खास बात हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाकों से, खास तौर पर इन इलाकों से लगातार अटैक हो रहा है, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, जम्मू के इलाकों में। और ये इसलिए किया जा रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वो हमारे सियालकोट के इलाकों से, या फिर आप कह सकते हैं सियालकोट के बॉटलनेक इलाकों से हमें काउंटर करना चाहते हैं हमारे हाईवेज को। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजीज में और अग्रेसिव होना पड़ेगा? हमने आज भी उनके कई बेसिस को अटैक किया है, लेकिन क्या हमें और उनके डिफेंस मैकेनिज्म को और निष्क्रिय करना पड़ेगा? देखिए हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इनके 2 दिन पहले मैक्सिमम जो एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये इंटरनेशनल बेइज्जती है चाइनीज़ और टर्किश ड्रोन्स के लिए और उनकी डिफेंस सिस्टम्स के लिए। कुछ भी काम नहीं करा है। ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 हमारे हिट्स रहे हैं वहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमने वॉर डिक्लेयर नहीं करी और ये पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि अभी वॉर डिक्लेरेशन ना होने के बावजूद हमारी इतनी बुरी हालत है। अगर इंडिया ने फ्रंट ओपन करा तो हम हमारा क्या हालत होगी। इसलिए इस समय वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाईवेज को कट ऑफ करना और मेजर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बॉम्बिंग करना। यानी लगातार हम इन एरियाज को डोमिनेट करते हैं। लेकिन आइए स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा, मैं आपको जरा नक्शे पे भी समझा देता हूं कि आखिरकार जो हमने बेसिस अटैक, जो हमने बेसिस को अटैक किया है, रावलपिंडी के बेसिस हो, सियालकोट को, करीबन 8 ऐसे इलाके हैं जिनको भारत ने निष्क्रिय किया और वो पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक असर्ट्स वाले थे। अगर मैं इन बेसिस की बात करूं तो पाकिस्तान इन बेसिस का इस्तेमाल किस लिए करता है? फॉर एग्जाम्पल ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस है नूर खान, बहुत मेजर बेस है, F-16 बेस है इनका यहाँ, और सारे बेसेस हमारे इंडियन मेजर सिटीज़ को, ये जो बॉर्डर के आसपास एरियाज़ हैं, स्पेशली हमारे एयर बेसिस को, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को, रेडार्स को टारगेट करेंगे ये लोग। लेकिन जैसे अभी हमने इनका सुबह रनवे डिस्ट्रॉय करा, उसकी क्लियर वीडियोज़ आई हैं, फुटेज आई हैं। हम कोई कीबोर्ड वॉरियर्स तो है नहीं, हैशटैग वॉरियर्स है नहीं पाकिस्तान की तरह, हम सारे सबूत इनको दे रहे हैं।
इनका रनवे हमने डिस्ट्रॉय करा, लेकिन एक रनवे को दोबारा बनने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। मैं पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी लेके चल रहा हूं, उनकी कैपेबिलिटी। अच्छा, तो अगर हम लोग इनका ये रनवे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, दे विल रीबिल्ड इट, इसलिए हमें जो अपनी इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। एस्केलेशन पाकिस्तान की साइड से होती जा रही है, वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है पॉलिटिशियंस का, इसलिए वो रुकेंगे नहीं। यानी आपका कहना यह है कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हमें फिर से इन बेसिस को अटैक करना चाहिए, ताकि कम से कम उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को हम निष्क्रिय कर सके। और देखिए, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार जो तैयारियां चल रही है वो किस तरीके के। आपको स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा ने बहुत अच्छे से समझाया वो कौन कौन से एरियाज है, वो कौन कौन से डोमिनेशन वाले एरियाज है जहां पर हम पाकिस्तान को पकड़े हुए हैं या फिर उनकी लगातार कैपेबिलिटीज को कम करते जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं दोबारा से समझना चाह रहा हूं कि अगर आप ये बताएं कि अगर जब आपने बताया कि एयर डिफेंस यूनिट्स को हमने टारगेट कर दिया, लेकिन अब जो मूवमेंट होगी वो कैसे मूवमेंट की जाएगी? देखिए, अगर मैं आपके इन एरियाज की बात करूं तो ऊपर से ले नीचे तक हमारे पास सारे के सारे बेसिस जो हैं वो ओपन है। हमारी जो लाइंस हैं एलओसी है, हम क्रॉस करेंगे। राइट फ्रॉम जैसलमेर सेक्टर है, आपका पंजाब में जो हमने फ्रंट खोला था 71 में, और इस साइड से जो हमारी एलओसी हायर रेंजेस हैं वहां से हम एंटर करेंगे। तो इट विल नॉट बी अ सिंगल फ्रंट अटैक, इट विल बी अ मल्टी फ्रंट अटैक। इनको बिकॉज जब ग्राउंड फोर्सेस एंटर करती हैं उससे पहले एयर डोमिनेंस चाहिए, तो ये जब एंटर करेंगे हमारी आर्मर्ड कॉलम्स बढ़ेंगी, उस समय ऊपर से हमारे फाइटर्स इनको कंटिन्यूअसली बॉम्ब करेंगे और इधर से शुरू होगी नेवी का अटैक। सो इट बी अ 3 फ्रंट अटैक जो जनरली होता है। इसको काउंटर करने के लिए इस समय पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, बिकॉज देयर, जिसे मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ दी स्टेट जहां पर इनके एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल थे वो नेकेड हैं, वहां कुछ नहीं बचा है, ये अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एक बात समझ नहीं आती, जब पाकिस्तान को ये पता है कि उसकी कैपेबिलिटीज इतनी कम है, फिर भी पाकिस्तान इस तरीके की पोस्टरिंग करता है, हमारे मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट करता है, भारत उसे समझाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का ये डेस्परेशन क्यों है? ये डेस्परेशन नहीं है, ये है लैक ऑफ कंट्रोल। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस कंट्रोल नहीं करते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय आईएसआई, मिलिट्री एंड द टेररिस्ट। ये जो इतना ज़्यादा डेस्परेशन चल रही है पाकिस्तान में, आज तक कोई भी इनका जनरल हो या इनका प्राइम मिनिस्टर हो अपने टर्म्स ही पूरे नहीं कर पाया। आधों को ये लोग हैंग कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा ने आपको कितने बेहतरीन तरीके से समझाया